हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2023 में पूछा गया लीनियर इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 29 जनवरी में मॉर्निंग सेशन में पूछा था। एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है अल्फ़ा एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फ़ा पैरामीटर है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, इधर अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, और बोला है कि अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर, देन which of the following is not correct। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बोला है। इट हैज़ नो सोल्यूशन इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2। इट हैज़ नो सोल्यूशन इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू -1 एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। इट हैज़ नो सोल्यूशन फॉर अल्फ़ा इज 3 एंड फॉर ऑल बीटा नॉट इक्वल टू 2 एंड इट हैज़ ए सोल्यूशन फॉर ऑल अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 2। सो इन चारों में से कौन सा नॉट करेक्ट है वो बोलना है। यहाँ में से नॉट करेक्ट 1 होगा, 3 करेक्ट होंगे तो वो निकालना है। सॉल्यूशन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। लीनियर इक्वेशन वाले हर प्रॉब्लम इस प्रकार किया जा सकता है। अल्फ़ा 2 1 कोएफिशिएंट लिया है, राइट साइड का कांस्टेंट 2 अल्फ़ा 3 1 1 3 अल्फ़ा 2 बीटा। बीटा कांस्टेंट है बट पैरामीटर है, अभी नोन नहीं है। अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब ये सारे है एक्स का कोएफिशिएंट, ये सब है वाई का कोएफिशिएंट, ये है जेड का कोएफिशिएंट। हम रिप्लेस करेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को। तो जेड का कोएफिशिएंट यहाँ आ जाएंगे, वाई का कोएफिशिएंट सेम जगह में रखा है, और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 पार्टीशन, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये गॉसियन एलिमिनेशन प्रोसेस है। यहाँ पे हम वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। ये अभी एक्स का कोएफिशिएंट हो गया, वो जेड का कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ पे क्या किया है, C1 एंड C3 इंटरचेंज किया है। अब करेंगे क्या, ये एक्स वेरिएबल को दोनों इक्वेशन से हटा देंगे। पहला वाला सेम रखेंगे, 0 सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, इसको अल्फ़ा 0। अभी 2 टाइम्स करके यहाँ पर माइनस करेंगे 0 अल्फ़ा -4 3 -2 अल्फ़ा, 2 टाइम्स करके माइनस किया है। बीटा -2 क्या किया है, यहाँ पे रो 3 रो 2 में ऑपरेशन किया था, रो 2 हुआ है रो 2 माइनस रो 1, रो 3 हुआ है रो 3 -2 रो 1। अब क्या करेंगे, अब ये जगह से भी हटा देंगे। हमारा एम क्या होगा कि ये सब जगह में 0 लाना है। अपर ट्रायंगुलर बनाना है, नीचे का 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाया जा सकता है। अभी क्या करेंगे, सेकेंड रो को अल्फ़ा -4 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करेंगे थर्ड रो से। 1 2 अल्फ़ा 1 0 1 अल्फ़ा 0 0, इसमें 0 होगा, इसमें क्या होगा 3 -2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा -4 से मल्टीप्लाई करना है इसको। सो अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा होगा, उसको माइनस करना है, अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा, इससे इसको माइनस कर दिया। राइट साइड में भी वही करना है, बीटा -2। सो अल्फ़ा -4 से 0 मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, तो यही होगा। यहाँ पे क्या क्या है, रो 3 में क्या है, रो 3 माइनस अल्फ़ा -4 रो 2 क्या है। अब क्या हो गया, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका ये हो गया हमारा एक्स का कोएफिशिएंट और ये हो गया कांस्टेंट, मतलब ए एक्स इक्वल टू बी हो गया, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर है। अभी a equal to suppose 0 and b equal to suppose non-zero,
नॉन ज़ीरो, देन क्या होगा, इधर हो गया 0 इक्वल टू नॉन ज़ीरो. सो 0 इक्वल टू नॉन ज़ीरो इज़ इम्पॉसिबल. सो अगर हमारा ये जो टर्म है, ये कोफिशिएंट 0 हो गया और ये नॉन ज़ीरो हो गया, तो ये सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा. दैट मीन्स इसमें क्या मिल रहा है, 3 माइनस प्लस ये माइनस और ये प्लस का 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0 ये होना है. तो यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर 2 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0. सो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0. सो अल्फ़ा इज़ 3 एंड अल्फ़ा इज़ माइनस 1. अगर अल्फ़ा का वैल्यू 3 एंड अल्फ़ा का वैल्यू माइनस 1 हुआ तो x का जो कोफिशिएंट है ये 0 हो जाएगा. और उस टाइम में अगर ये नॉन ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स बीटा माइनस 2 इज़ नॉन ज़ीरो, दैट मीन्स बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं होगा. तो अल्फ़ा इज़ 3 या अल्फ़ा इज़ माइनस 1, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2, बीटा नॉट इक्वल टू 2, देन नो सॉल्यूशन. दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. उसी प्रकार अल्फ़ा इज़ 3 बीटा नॉट इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन नहीं है. दैट इज़ करेक्ट. अब बीटा अगर 2 हो गया, बीटा इज़ 2, दैट मीन्स ax इक्वल टू b में ax इक्वल टू 0. अब ये जो भी हो, फॉर एनी ए, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. 0 सॉल्यूशन हो सकता है या कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है. 0 इक्वल टू 0 इज़ ट्रू स्टेटमेंट. सो जब बीटा इक्वल टू 2 होगा तो ये सिस्टम का कोई भी अल्फ़ा के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2, ये सिस्टम का एक सॉल्यूशन होगा ही होगा. अब जो लास्ट वाला कंडीशन इसमें देखते हैं, यहाँ पे बोला अल्फ़ा इज़ माइनस 1 एंड बीटा बिलोंग्स टू r. इस कंडीशन में सॉल्यूशन होगा कि नहीं. सो अल्फ़ा इज़ माइनस 1 एंड बीटा बिलोंग्स टू r बोलने से बीटा इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं. अल्फ़ा इज़ माइनस 1, बीटा इक्वल टू 2, दैट मीन्स 0 इक्वल टू 0 हो गया, विच इज़ ऑलवेज ट्रू. सो अल्फ़ा इज़ माइनस 1, बीटा बिलोंग्स टू r, कोई भी बीटा. सो बीटा का वैल्यू अगर 2 ले लिया तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. इट हैज़ नो सॉल्यूशन. ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, जो रॉन्ग स्टेटमेंट वही निकालना है. तो ये प्रॉब्लम का आंसर 2 होगा. इस प्रकार से हर प्रॉब्लम किया जा सकता है. इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.